मोदी है तो मुमकिन है, ये वाली लाइनें आप लोगों ने बहुत बार सुनी होंगी, लेकिन आज मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे मोदी है तो ही मुमकिन है, अदरवाइज नहीं होता। मोदी है तो मुमकिन है भारत को विश्व का नंबर 1 कर्जदार देश बन जाना। मोदी है तो मुमकिन है मुकेश चंद्राकर जैसे पत्रकार जो सड़क के करप्शन का एक्सपोज कर रहे थे, उनकी डेड बॉडी सेफ्टी टैंक में मिलना। मोदी है तो मुमकिन है इस देश के उत्तराखंड राज्य में एक पत्रकार जो हॉस्पिटल करप्शन का एक्सपोज कर रहे थे, उनकी डेड बॉडी गंगा नदी में मिलना। मोदी है तो मुमकिन है सोनम वांगचुक जैसे क्लाइमेट एक्टिविस्ट को जेल चले जाना। मोदी है तो मुमकिन है लद्दाख जैसे स्टेट में एक आर्मी पर्सन जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था, उसको सड़क पे घसीट कर गोली मार देना। मोदी है तो मुमकिन है हर सच बोलने वाले इंसान को जेल पहुंच जाना और राम रहीम जैसे लोग को पैरोल पर बाहर ला करके इलेक्शन कैंपेन में यूज करना। ये सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है, और ये सारी कोई बनावटी बातें नहीं है, प्रेजेंट में हमारे स्टेट में भी चल रहा है। जिसको यकीन न हो तो मैंने जितने भी सारे लाइनों को मेंशन की है उसके बारे में एक एक करके अंधभक्त भी गूगल कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि ये घटना जो है वो सच है या झूठ है। और अंधभक्तों को अब ताली बजाना चाहिए, क्योंकि जो विश्व बैंक का रिकॉर्ड है उसमें ये दिखा रहा है कि भारत दुनिया का नंबर 1 कर्जदार देश बन चुका है। तो अंधभक्त पहले थाली बजा चुके हैं, ताली बजा चुके हैं, अब वो क्या बजाएंगे वो भी कमेंट में बताएंगे हमारे को, जब मेरे वीडियो देखेंगे वो तो था। मेरे को पता है कि मुझे वो थाली और ताली नहीं, मेरे कमेंट में आकर के वो गाली बजाएंगे, क्योंकि उनकी आदत यहीं पड़ी हुई है, क्योंकि वो हर वक्त उनके पापा कहते हैं वही उनके लिए सही होता है। खैर उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बात करते हैं आम जनता की जिसकी जिंदगी इसमें पीस रही है। उन लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। और अभी भी फिलहाल में बिहार में आने वाला इलेक्शन है और इलेक्शन में लोग पैसे के लालच में वोट दे रहे हैं, तो क्या ये सही करेंगे? क्या उनका ये डिसीजन सही है कि चंद पैसों के लिए अपनी भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य को एक गलत आदमी के हाथों में दे देना, एक गलत राजनेता के हाथ में दे देना? क्या ये सही है कि हमारे देश में जो फ्री में अभी रेवड़ी बढ़ रही है, यही काम जब केजरीवाल कर रहे थे तो इस योजना को फ्री की रेवड़ी नाम दी गई थी और आज वही काम खुद से किया जा रहा है। तो क्या ये सही है करना? और पब्लिक को भी एक बार पूछना चाहिए जब भी अगर कोई आपके सामने पैसे लेकर के जा रहा है, और एक बार अपने माइंड से सोचना भी चाहिए कि जो इंसान आज आपको पैसा दे करके आपको खरीद रहा है वो कल कहीं ना कहीं से इस पैसे की वसूली जरूर करेगा, क्योंकि ये पैसा आपके जेब से निकलने वाला है। गवर्नमेंट के जो भी टैक्स पेयर के हमारे पैसे होते हैं वो यूज कर रही है, वो कहीं ना कहीं टैक्स पेयर से ही निकाला जाएगा। कोई भी सरकार, कोई भी एमएलए, एमपी या सीएम या पीएम अपने घर से पैसा लेकर के नहीं आते हैं आपको देने के लिए, वो सारे जनता के टैक्स पेयर के पैसे होते हैं। आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर करनी चाहिए। और इलेक्शन के टाइम में अगर किसी भी राजनेता के आदमी जो है आपके पास पैसे लेकर के जाते हैं, तो आपको जरूर पूछ लेना चाहिए क्या इससे हमारे देश की इकोनॉमी को खतरा है या नहीं है।